अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और आप अपने जन्म रिकॉर्ड को सर्च करना चाहते हैं ऑनलाइन ही, या फिर आप एनएसी अप्लाई करना चाहते हैं, किस तरह खुद से ही उसे एनएसी को अप्लाई कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको saralharyana.gov.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इस मेन पेज पर चले आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर सबमिट कर लेना है। आप चाहें तो सिटीजन आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप एक सीएससी वैली हैं तो आप उस सीएससी वैली की जो आईडी होती है अपनी, आपकी सरल आईडी, उससे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इसे हम यहाँ पर लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर सबमिट कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आप मेन पेज पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आपका नाम दिख जाएगा। इसके बाद अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज, आप लेफ्ट में देख सकते हैं ऑप्शन है अप्लाई फॉर सर्विसेज, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज, इस पर आप क्लिक करिए। यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं एप्लीकेशन के। आप चाहें तो यहाँ पर 1 बाय 1 सर्च कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ही सर्च के कॉलम में जाइए। यहाँ पर आप सर्च करिए BIRTH बर्थ। बर्थ जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपके सामने 2 नंबर पर आएगा एक एप्लीकेशन फॉर एश्योरेंस ऑफ बर्थ डेथ, या एनएसी यानी नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। एनएसी अप्लाई करने के लिए आपको इस पर सेकंड ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आ गए हैं, आई हैव फैमिली आईडी, आई हैव नॉट ए फैमिली आईडी। अगर आपके पास फैमिली आईडी है, आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। अगर नहीं है तो आप सेकंड ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास फैमिली आईडी है तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करिए। इसके बाद आपको वो फैमिली आईडी डाल देनी है, जिस फैमिली आईडी मेंबर के आप रिकॉर्ड या एनएसी अप्लाई कर रहे हैं, वो आप यहाँ पर फैमिली आईडी नंबर डाल दीजिए। इसके बाद फैच डाटा, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर उस मेंबर को सिलेक्ट कर लीजिए और सेंड ओटीपी फिर भेज दीजिए, और यहाँ पर आपको ओटीपी डालकर इसे वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओटीपी डालकर वेरीफाई कर लेंगे, आपके सामने इवेंट डिटेल आ जाएगा। आपको यहाँ पर इवेंट डिटेल डालनी है, यानी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अगर आप इवेंट बर्थ सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप बर्थ पर सेलेक्ट करिए, और यहाँ पर आप चाहते हैं बायलैंग्वेज यानी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर बर्थ ईयर यानी आपको साल डालना है, इसमें आपको मंथ डालना है इस कॉलम में, और इस कॉलम में आपको डेट डालनी है। जो भी डेट है वो आप यहाँ पर उसे एंटर करिए। दिन, महीना और साल डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे डिटेल ऑफ प्लेस ऑफ इवेंट यानी डिटेल डालनी है आपको प्लेस ऑफ इवेंट की, जहाँ पर बच्चा हुआ है उसकी आपको यहाँ पर डिटेल डालनी है। इसके लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट करिए, या अगर घर पर हुआ है तो आप यहाँ पर डोमेस्टिक सेलेक्ट करिए। अगर इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है तो आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर घर पर हुआ है तो आप यहाँ पर डोमेस्टिक, इस पर सेलेक्ट करिए। इसके बाद आपको रूरल या अर्बन सेलेक्ट करना है। शहर में हुआ है तो अर्बन सेलेक्ट करिए, गांव में हुआ है तो आपको रूरल यानी ये सेलेक्ट करना है। अगर शहर में हुआ है तो अर्बन सेलेक्ट करिए। इसके बाद आप म्यूनसिपैलिटी को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके जोन से भी कॉर्पोरेशन लगता है, काउंसिल लगता है या कमेटी लगता है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करिए उसके हिसाब से। फिर इसके बाद आपको स्टेट यानी इसके बाद आपको फिर अपना काउंसिल सेलेक्ट करना है, कौन से काउंसिल के अंडर में आते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी काउंसिल की जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं वो आप सेलेक्ट करिए। इसके बाद आपको यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ यानी कहाँ पर हुआ था, प्लेस ऑफ बर्थ यानी जगह का नाम बताइए जहाँ पर बच्चा पैदा हुआ है। अगर घर पर हुआ तो आप अपने मोहल्ले का नाम डाल सकते हैं एड्रेस के तौर पर। इसके बाद जो आप यहाँ पर ऊपर डालेंगे इंग्लिश में डिटेल, आपको उसी को यहाँ नीचे सेकंड ऑप्शन में सेकंड कॉलम में यानी जन्म का स्थान यानी जो ये हिंदी में लिख रहा है, इसी को आपको यहाँ पर जो ऊपर लिखा है आपने इंग्लिश में, इसी को आपको यहाँ पर हिंदी में टाइप करना है। इसके बाद आपको टाउन नेम, शहर का नाम डाल देना है अपना, उसी को आपको यहाँ पर हिंदी में भी सेलेक्ट कर लेना है, टाइप कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पर चले जाना है। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल डालनी है, जिसके लिए आप सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं उसके यहाँ पर डिटेल डाल दीजिए। ध्यान रखिए आपको जो लेफ्ट कॉर्नर में जो डिटेल है वो सारी इंग्लिश में भरनी है, इंग्लिश में टाइप करनी है, और जो राइट कॉर्नर में है डिटेल है वो सारी आपको हिंदी में टाइप करनी है। जहाँ पर ऑर्डर ऑफ बर्थ यानी बच्चे का क्रम कौन सा है, यानी जब वो पैदा हुआ था वो उसका कौन सा क्रम था, पहला, दूसरा, तीसरा, जो सा भी क्रम है वो आप यहाँ पर इसमें डाल दीजिए। यहाँ पर पर्सनल डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन, इसको आपको पढ़कर इसे एग्री पर क्लिक कर देना है, और जो एक नीचे पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने जो कैप्चा दिख रहा है इसी को आप यहाँ पर फिल करके सबमिट पर क्लिक करिए। इसके बाद आप यहाँ पर एक बार अपनी सारी डिटेल चेक कर लीजिए, सही है तो आप इसे आगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ऐड अनोक्चर, इस पर क्लिक करिए। इसके बाद आपको आईडी प्रूफ के तौर में यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे अगर आप आधार कार्ड अपलोड करना चाहते हैं, यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करिए और यहाँ पर आपको आधार कार्ड अपलोड कर देना है। ध्यान रखिए आप आधार कार्ड जो आप आधार कार्ड अपलोड करेंगे आप उसको
200 केबी में, यानी कम से कम आपको 200 केबी उसका साइज रखना है और उसे पीडीएफ फॉर्मेट में ही यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सेव ऑन अक्षर इस पर क्लिक करिए। इसके बाद आपको अगर सारी डिटेल्स सही हैं तो इसके बाद आपको यहाँ पर मेक पेमेंट, इस पर आपको मेक पेमेंट करने के लिए क्लिक करना है। और आप देख सकते हैं आपके सामने फीस आ गई है। इसे पे करने के लिए मेक पेमेंट फिर से आप इस पर क्लिक करिए। इसके बाद आपको अब इसे एक बार देखकर कंटिन्यू पर क्लिक करिए, ओके पर क्लिक करिए। इसके बाद पेज ओपन हो गया है। पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पर नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट या अदर पेमेंट यानी यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस जिससे भी चाहें आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर फिलहाल नेट बैंकिंग करके यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट डन सक्सेसफुली, यानी आपकी पेमेंट हो गई है। आपको कुछ देर वेट कर लेना है, ये ऑटोमेटिक ही रिडायरेक्ट हो जाएगा पेमेंट। जैसे ही आपकी पेमेंट वेरीफाई हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिक ही रिडायरेक्ट हो जाएंगे और आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह की एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी। इसका स्टेटस अपने एप्लीकेशन का आपको स्टेटस चेक करने के लिए आपके सामने ये रेफरेंस नंबर दिया गया है। इसे आप सेव करके रख सकते हैं या फिर लिख के रख सकते हैं। सर आप अपने बर्थ रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए या फिर एनएसी अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन खुद से ही अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।